एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटर टर्नओवर रेशियो लिया था। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 6,20,000 दी हुई है। ठीक है, उसके दे रखा है परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, यानी क्रेडिट परचेज में से रिटर्न हुई है 20,000 की परचेज। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे, ओपनिंग बिल्स पेबल दे रखा है और क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखा है। अब जरा समझना, इसमें अपन ने बताया था जो बिल्स पेबल होता है वो ट्रेड पेबल का ही पार्ट है, यानी वो क्रेडिट का ही पार्ट होता है। ओपनिंग क्रेडिटर के साथ ओपनिंग बीपी और क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ क्लोजिंग बीपी को ऐड करके अपन 2 का डिवाइड देंगे तो एवरेज निकल के आएगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे इन्होंने बोला, इसका फॉर्मूला पहले समझते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब देखो, अगर अपन बात करें नेट क्रेडिट परचेज के बारे में, तो देखो नेट क्रेडिट परचेज देखना, क्रेडिट परचेज दे रखी है अपन को 6,20,000 और बोला है परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, मतलब इस क्रेडिट परचेज में से 20,000 की रिटर्न आई है। तो अगर अपन बात करें 6,20,000 में से 20,000 अगर लेस कराते हैं तो ये अपना आएगा 6 लाख। तो ये आ गया अपना नेट क्रेडिट परचेज। क्लियर है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एवरेज ट्रेड पेबल की, एवरेज ट्रेड पेबल, तो अपने को पता ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो अपन ने एक बात बताई थी जब अपन ने फॉर्मूला समझाया था, ओपनिंग क्रेडिटर के साथ ओपनिंग बीपी यानी बीपी पार्टी का क्रेडिटर का, और क्लोजिंग के साथ क्लोजिंग बीपी ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड देंगे। तो देखो ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख और ओपनिंग बिल्स पेबल है 25,000, तो 1 लाख प्लस 25,000। ठीक, ओपनिंग प्लस अगर बात करते हैं क्लोजिंग के बारे में, तो क्लोजिंग क्रेडिटर है 140 के और क्लोजिंग बिल्स पेबल है 35,000 का, इनको ऐड करेंगे तो 1,75,000 आएगा। 1,40,000 और प्लस 35,000। ठीक है, और अपॉन करेंगे इसमें 2। तो एक बार आप देख लीजिए एवरेज कितना आएगा। 1,25,000 प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसमें आएगा ये 1,50,000 की आपके क्रेडिट आ जाएंगे एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेज आ गई, एवरेज ट्रेड पेबल आ गई। अब अपन यहां पर निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसका लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ है नेट क्रेडिट परचेज 6 लाख और डिवाइड देंगे एवरेज क्रेडिटर का 1,50,000 का, तो ये आएगा 15 4 जा यानी 4 टाइम्स। इसका आंसर आएगा आपका 4 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। यानी कि इसमें अपन ने क्वेश्चन में क्या देखा, सबसे पहले अपन ने क्रेडिट परचेज थी और उसमें क्या रखा परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज। इसमें ये था ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी क्लोजिंग बीपी। तो जब अपन ने फॉर्मूला समझाया था तो अपन ने बताया जो बीपी है वो क्रेडिटर का ही तो पार्ट होता है, तो ओपनिंग क्रेडिटर के साथ ओपनिंग बीपी ऐड कर दिया और क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ क्लोजिंग बीपी ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई। अपॉन 2 को दिया, एवरेज आ गया और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकाल दिया, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, ये रहा फॉर्मूला। टाइम्स में इसका आंसर था 4 टाइम्स का आंसर है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इसमें दे रखा है आपको ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं आपको, और ट्रेड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं आपको, और पेमेंट टू ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, और यहां पर दे रखा है रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स यानी कि इन्होंने कितना रिटर्न कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर अपन को फॉर्मूला पता है तो पता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल होते हैं। एवरेज ट्रेड तो निकल जाएंगे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, अपॉन 2 करेंगे एवरेज आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को गिवन नहीं है नेट क्रेडिट परचेज, तो निकालेंगे कैसे, इंफॉर्मेशन गिवन है, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, उससे अपन नेट क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। आगे कहानी समझ में, क्योंकि आप देख लो ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे, ये दे रखा है ट्रेड पेबल को कितना पेमेंट कराए और कितना रिटर्न कराए, लेकिन हमको ये नहीं दे रखा कि परचेज कितनी करी है आगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे। ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा लेकिन इजी पड़ेगा आपको अकाउंट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले अपन यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, इसको जरा ढंग से देखना, वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बनाया ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, अपने को पता है ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट जब पढ़ाई थी तब बता दिया था करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल के अंदर बीपी इंक्लूड होता है, यानी बीपी को भी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 70,000 का। क्लियर, पहला पॉइंट।
उसके बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है इसका 80,000, ये लिख दिया क्योंकि ये बिगिनिंग का है, ये एंड का, बिगिनिंग वाला ये रहा, एंड वाला ये रहा। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए समझ में। अच्छा, इन्होंने बोला पेमेंट टू ट्रेड पेबल करा 3,20,000 का। जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं एंट्री पोस्ट होती है ट्रेड पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, तो ट्रेड पेबल के अकाउंट में टू बैंक, ये 11th क्लास की एंट्री है, तो आपको आनी चाहिए। तो ये दे रखा 3,20,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स यानी 30,000, ट्रेड पेबल को रिटर्न कर दिया। जब हम इनसे परचेस करते हैं एंट्री होती है परचेस टू क्रेडिटर, और जब इनको रिटर्न करते हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू परचेस रिटर्न, तो क्रेडिटर यानी ट्रेड पेबल अकाउंट डीआर टू परचेस रिटर्न यहां पे लिखेंगे, टू परचेस रिटर्न 30,000 का। ठीक है, तो अपन बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कि बाई परचेज बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है। ठीक है, तो एक बार इसको समझते हैं। 3,20,000 प्लस करेंगे 30,000 प्लस करेंगे 80,000, ये टोटल आएगा आपका 4,30,000, उसमें से माइनस कराएंगे 70,000, तो परचेज आएगी आपकी 3,60,000। 430 दोनों साइड का टोटल। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि अपन ने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला पेमेंट कितना करा, तो पेमेंट की एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बैंक या ट्रेड पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक, तो टू बैंक कर दिया। रिटर्न करा 30,000 का, तो एंट्री पोस्ट करिए परचेज रिटर्न, यानी कि परचेज रिटर्न की एंट्री अपन क्या पोस्ट करेंगे, ट्रेड पेबल अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, तो ट्रेड पेबल के अकाउंट में टू परचेज रिटर्न। आगे का नहीं समझ में, बैलेंसिंग फिगर निकाल के आ गए इतना ड्यूरिंग द ईयर परचेज करिए। और ट्रेड पेबल के अकाउंट में जो परचेज आती है वो क्रेडिट परचेज होती है, क्योंकि कैश परचेज तो इसमें आएगी नहीं, वो तो कैश अकाउंट में जाएगी, तो क्रेडिट परचेज आ गई है 3,60,000। क्लियर आ रही बात समझ में आपको? अब सुनो, यहां पे अगर अपन बात करें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो अपने को पता है इसकी नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, इन्होंने एवरेज ट्रेड, अब देखो नेट क्रेडिट परचेज तो देखो ये निकल गई 3,60,000 की। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या आपको? उसके बाद अपन एवरेज ट्रेड पेबल की बात करें तो ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, ये रहा। ठीक है, हाँ नेट क्रेडिट परचेज, सॉरी। ठीक है, तो नेट क्रेडिट परचेज। अब सुनो, 3,60,000 दे रखा है, एवरेज क्रेडिटर 70,000 और 80,000, इनको मैं 2 का डिवाइड देंगे तो अपना एवरेज ट्रेड पेबल निकल के आ जाएगा। तो 70,000 प्लस करेंगे 80,000 डिवाइड करेंगे 2, तो ये आएगा आपका 75,000। क्लियर, इसमें अपन डिवाइड देंगे, यानी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो ये आएगा 4.8 टाइम्स, 4.8 टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, इस क्वेश्चन में नया क्या था वो समझ लो। इस क्वेश्चन में ट्रेड पेबल का ओपनिंग और ट्रेड पेबल का क्लोजिंग और पेमेंट कितना करा है ट्रेड पेबल को ये दे रखा था और रिटर्न दे रखी थी, लेकिन हमको ये नहीं दे रखा था कि क्रेडिट परचेज कितनी करी है। तो क्रेडिट परचेज अपन ने क्या करा, वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाया ट्रेड पेबल का, उससे क्रेडिट परचेज निकाल ली, क्रेडिट परचेज लिख दी, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल इसका होता है वो फॉर्मूला, तो 360 में तो ये लिख दिया। और 75,000 कैसे आया, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 75,000। क्लियर बात समझ आ रही है? डिवाइड दिया 4.8 टाइम्स आया। ओके, आपको अच्छे समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें अपन को फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखो मेन थे 3, जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ये अपना फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो में अपन ने जब इसका फॉर्मूला आपको समझाया था तब हमने बताया था इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन फिक्स्ड एसेट। आ गई समझ में? फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड के अलावा और कोई एसेट अपन नहीं लेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट होती है 2 टाइप की, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये ऑलरेडी अपन ने जब बैलेंस शीट पढ़ाई थी तब आपको समझा दिया था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में लिखा हुआ प्लांट एंड मशीनरी ग्रॉस दे रखी है। ग्रॉस का मतलब होता है वो एसेट की वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन अभी लेस नहीं हुआ है। हमको नेट लेनी है एसेट डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। आ गई समझ में? इस वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग है ग्रॉस, मतलब इसमें से भी डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है। नीचे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000, पहले इसको लेस करेंगे तो नेट एसेट लेनी है, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट ऐड हो जाएगी इसमें। ठीक बात समझ आ गई? तो टोटल एसेट, टोटल कौन सी, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये दोनों हमारी फिक्स्ड एसेट हो गई। इसके बाद एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले 1 मिनट आप सॉल्यूशन में एक चीज, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला इसका है नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, नेट फिक्स्ड एसेट, ये फॉर्मूला है। ठीक, नेट फिक्स्ड एसेट तो मिल गई, कैसे मिल गई, प्लांट एंड मशीनरी 680, उसमें से अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कराएंगे और इंटेंजिबल एसेट ऐड करेंगे। तो एक मिनट समझना है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे लिखा प्लांट
एंड मशीनरी, ठीक है, प्लस करा इसमें अपन ने इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये ऐड करा। प्लांट एंड मशीनरी है 680, उसमें से अपने को 120 लेस कराना है क्योंकि हमें नेट लेना है, ठीक है। तो 6,80,000 माइनस कराएंगे इसमें से 1,20,000, ठीक है। तो जो अमाउंट आएगी उसको अपन यहां लिखेंगे। तो देखो 6,80,000 माइनस कराएंगे 1,20,000, तो ये आएगा 5,60,000, ठीक है। इसको तो अपन लेंगे 5,60,000 और प्लस करेंगे इसमें इंटेंजिबल असेट कितने की दे रखी है 40,000 की, ठीक है। तो अपनी जो टोटल फिक्स्ड असेट्स आएगी, सॉरी नेट फिक्स्ड असेट जो आएगी 560 प्लस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 लाख। पहले तो बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, यानी प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यू ले ली 560 और इंटेंजिबल एसेट को 40,000, दोनों को ऐड करा, ये आ गया। लेकिन अपने पास नेट सेल नहीं है। अब नेट सेल नहीं है तो कोई बात नहीं, हिंट है क्वेश्चन में, क्या हिंट है वो सुनो। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। इसको ढंग से समझना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो सीओजीएस तो अपने को पता नहीं है, कोई बात नहीं, एवरेज इन्वेंट्री पता है अपने को 7,20,000 की दे रखी है और अपने को इसका आंसर पता है 5 टाइम दे रखा है, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सीओजीएस अपना निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7,20,000 का मल्टीप्लाई कराएंगे अपन 5 से तो ये आएगा सीओजीएस 36 लाख। ये बात समझ में आ रही है क्या, सीओजीएस आ गया किससे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। 5 टाइम्स दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी 720, सीओजीएस पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये लिया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है, अगर मैं कॉस्ट में जीपी ऐड कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट तो मेरी सेल आ जाएगी, क्योंकि सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस प्लस जीपी। आगे कहानी से तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, तुम्हें ध्यान हो तो, यहां पे अपन ने लिखवाया था अगर हमें सीओजीएस निकालनी है तो सेल्स माइनस जीपी होता है, ठीक है। इसको घुमाते रहो इधर उधर तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें, अब हमें सेल चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं जीपी को यहां पे लेके जाऊंगा तो प्लस ही तो हो जाएगा, तो मैं सीओजीएस में जैसी जीपी ऐड कर दूंगा तो मेरी सेल आएगी नहीं आएगी निकल के। तो देखो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट आ गई 36 लाख और प्लस 36 लाख का, क्योंकि इसने कॉस्ट का ही 25% बोला है, ठीक है, तो 25% इसी का निकाल लेंगे, ठीक है। 36 लाख इंटू 25% करेंगे तो 9 लाख आएगा, ठीक है। अब 36 लाख प्लस 9 लाख इसको ऐड करेंगे तो जो सेल आएगी अपनी आएगी वो नेट सेल 45 लाख। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ रही है क्या, बताओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से ये अपन को कैलकुलेट करने के लिए दिया। क्वेश्चन भले 4 से 5 लाइन का होता है लेकिन उसमें ट्रिक होती है, कौन सी चीजें कहां से निकालनी होती है, फॉर्मूले अपने को पता होगा तो देखो रेशियो अकाउंटिंग वाला जो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो सेल आ गई 45 लाख, अब अपने को पता है इसमें फॉर्मूले में अपन इसको वैल्यू को पुट करेंगे और इसका आंसर निकल के आएगा। तो देखो नेट सेल आ गई 45 लाख और नेट जो फिक्स्ड असेट्स है वो ऑलरेडी कितनी आ गई 6 लाख, तो हम इसमें डिवाइड देंगे 45 लाख में 6 लाख का, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 टाइम्स। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, तो ये 7.5 टाइम्स आ गया। जहां की प्लांट एंड मशीनरी तो ग्रॉस दे रखी है ना, उसमें से आप एक्यूमुलेटेड आपको डेप्रिसिएशन लेस कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेट लेना है। डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू होती है वो इंटेंजिबल असेट भी हमारी फिक्स्ड असेट है तो अपन ने इसको जोड़ लिया, तो अपने को फॉर्मूला होता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर है, तो यहाँ पे नेट फिक्स्ड असेट चाहिए होती है 6 लाख आ गई। सेल निकालने के लिए इसने हमको इंफॉर्मेशन दी थी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से सीओजीएस लिया गया, उसमें जीपी ऐड कर दिया और वो भी सीओजीएस के 25% था, तो अपन ने 36 लाख का 25% 9 लाख रुपए और ऐड करके 45 लाख लिख दिया, डिवाइड दिया 7.5 टाइम्स आ गया। आई होप कि ये कैलकुलेट ऑफ फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन है, इसमें अपन लोग निकालेंगे कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो जब अपन ने फॉर्मूला लिखवाया था तब अपन ने ये बात बता दी थी कि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की बात आई थी, फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो अपन ने कहा था जब अपन क्वेश्चन को करेंगे तब अपन इसको समझा देंगे, ठीक है। अभी यहां पे लिख रहा है कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो देखो पहले नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला देखते हैं एक बार। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला आप देखो एक बार, नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट बोल सकते हो आप इसको, और इसको दूसरा बोल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, नेट एसेट अपॉन नेट सेल अपॉन नेट एसेट और कैपिटल, ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, ये नेट एसेट है, ठीक है। और इसको अपन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, नेट एसेट एक ही बात है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो दो टाइप से निकलता है, एक तो निकलता है लायबिलिटी साइड से और एक निकलता है असेट साइड से। अब देखो अगर अपन यहां पे अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास ना असेट ही दे रखी है, लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये दोनों तरीके से निकलता है। अभी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं आपको इसमें एसेट्स साइड से, ठीक है। फॉर्मूला देखना एक बार ढंग से, आप इसको अपन लिखते हैं फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट एसेट्स
माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला अपन लिखते हैं फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये तो अपन इसको और करके और क्या लिख सकते हैं, सुनो एक बार आप, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते। अब सुनो कैसे, फिक्स्ड असेट तो फिक्स्ड असेट लिखा, और ये जो करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है इसे अपन वर्किंग कैपिटल भी तो कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको तीसरे तरीके से और सुन लो, यहां पे होता है जी टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये तीन तरीके एक ही है इसका मतलब, यानी फिक्स्ड असेट में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा असेट साइड से, फिक्स्ड असेट में वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसको करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और टोटल असेट मतलब होता है फिक्स्ड असेट और प्लस करंट असेट, इनको जोड़ दोगे टोटल असेट, तो उसमें से करंट लायबिलिटी लेस कराओगे तो भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। इन तीनों का मतलब एक ही। बात समझ आ गई? अभी कौन सी साइड से? असेट साइड से। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा लायबिलिटी साइड से इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसमें लायबिलिटी है नहीं है, तो एक मिनट आप देख लीजिए लायबिलिटी साइड से क्या होता है अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दे तो। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, और माइनस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट और माइनस फिक्टिशियस असेट्स। ये इसका फॉर्मूला होता है लायबिलिटी साइड से, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस फिक्टिशियस असेट। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू एंड डिवेंचर्स एंड शेयर्स हो गए, ठीक है, अंडरराइटिंग कमीशन हो गई, ये हमारी फिक्टिशियस असेट होती है। तो ये लायबिलिटी साइड से, ये असेट साइड से। इस क्वेश्चन में क्या लायबिलिटी साइड की कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो इसलिए अपन इसको असेट साइड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 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 इसमें चाहे आप असेट साइड से निकालो अगर इंफॉर्मेशन पूरी होती, ठीक है, चाहे आप असेट साइड से निकालो चाहे लायबिलिटी साइड से निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों से सेम ही आएगी। आगे जानी समझ में, दोनों साइड से सेम आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैं एक बार इसको अब लायबिलिटी साइड वाला ये जो फॉर्मूला है इसको इरेज कर रहा हूं, और अब देखो इसको अपन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे असेट साइड से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब एक बार देखो आप, देखो अगर अपन निकालते हैं इसकी बात करते हैं, देखो प्लांट एंड मशीनरी अपन को पता है फिक्स्ड असेट है 1,80,000, ठीक है। अगर गुडविल की बात करें तो फिक्स्ड असेट में टेंजिबल ही है 20,000 ही ऐड कर दी। बोले बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत है? अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो ये भी तो हमारे असेट के अंदर ही आते हैं, कितने के दे रखे? 40,000 के। प्लस करते हैं इन्वेंट्री कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों की दोनों हमारी क्या है? करंट एसेट। तो फिक्स्ड असेट प्लस करंट एसेट इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 2,50,000 और 40,000, 2,50,000 प्लस 40,000। बोलो बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये हमारी दोनों करंट एसेट ही तो है, ये वाली करंट एसेट ही तो है, ये हमारी इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा माइनस करनी करंट लायबिलिटी, तो ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, तो माइनस कर देंगे इसमें से 30,000। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस करेंगे 20,000 प्लस करेंगे 40,000, इसमें से माइनस कराएंगे, इसमें और ऐड करेंगे 2.5 लाख, इसमें ऐड करेंगे 40,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 30,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी आपकी 5 लाख। बोलो बात समझ आ रही है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई इसमें परेशानी? यानी कि फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी 5 लाख। क्लियर? पहला पॉइंट कंप्लीट। तो इसमें अपन नेट असेट तो मिल गई नेट असेट या कैपिटल। अब बात चल रही है नेट सेल की, सुन लीजिए आप यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी दे रखी? 12,80,000 यानी सीओजीएस कहते हैं इसको, और जीपी 25% ऑन कॉस्ट का ही दे रखा है, तो हम सेल निकालते हैं यहाँ पे नेट सेल। तो अपने को पता है 12,80,000 कॉस्ट और उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, यानी 12,80,000 का ऐड करेंगे 25%, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कितना आता है। 12,80,000 का 25% करेंगे 3,20,000 आएगा, 3,20,000, ठीक है। ऐड करेंगे 12,80,000 में, तो ये आएगा आपके नेट सेल 16 लाख। बोले बात समझ आ रही है क्या? नेट सेल आ गई 16 लाख। ये तो अपन करते हुए आ रहे हैं, मेन था इस क्वेश्चन में नेट एसेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इन तीनों का मतलब एक ही रहा। और लायबिलिटी साइड से आप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट और माइनस फिक्टिशियस असेट, तो ये हमारा क्या आता है? लायबिलिटी साइड से। ये हमारा कहां से? असेट। और इन तीनों का मतलब एक ही आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है?
करंट एसेट, अब मैं इसको लिखूं तो भी यही है, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। और मैं ये लिखूं टोटल एसेट, मतलब एसेट साइड का टोटल, उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करा दूं, क्योंकि ये और ये मिलकर टोटल एसेट हो गई, और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करा दूंगा, तो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एक ही बात है कि अपने पास 5 लाख तो ये आ गया और 16 लाख नेट सेल आ गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे। नीचे लिख दे रहा हूं मैं इसका, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। अब देखो क्या नेट सेल पूछ रहा है, नेट सेल दे दिए 16 लाख, और बात चल रही है कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 5 लाख, ये रहा। क्लियर? तो 16 लाख में डिवाइड देंगे 5 लाख का, तो ये आएगा आपका 3.2 टाइम्स। बात आ रही है समझ में? 3.2 टाइम्स। तो आई होगी, ये समझ में आया वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट था क्योंकि इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी थी, और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से होती है। अब देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन केवल असेट वाली थी, तो हमने असेट साइड से निकाल दी। इन्फॉर्मेशन लायबिलिटी साइड से होती तो हमें लायबिलिटी साइड से तो निकालनी पड़ती, और तो अपने पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। आ गई कहानी समझ में? क्लियर है? तो आई होगी ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब सुनिए, अपन ने इसमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लिया, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने लिया था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, अभी ये लिया नेट एसेट टर्नओवर। एक अपन अभी क्वेश्चन ले रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अपन को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, और ये अपन ने देखो दो क्वेश्चन लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। यहां पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख, इन्वेंट्री दे रखी 360 की, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 170 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रखी 50,000 की, कैश एट बैंक दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, और कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अब बात समझना कि अपने को पता है कि अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूले की बात करें, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला होता है नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ढंग से समझना इस बात को, नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सीओजीएस तो दे रखी है, लेकिन और तो कहीं से मतलब कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं जिससे हम इसको सेल को निकाल सके। भाई प्रॉफिट होता तो अपन क्या करते, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करके नेट सेल निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ नेट सेल, अगर एब्सेंस है, क्या नेट सेल नहीं दे रखी है, तो आपको पता है किससे क्वेश्चन करना पड़ेगा, सीओजीएस से। बात समझना ढंग से, अगर क्वेश्चन में नेट सेल गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन फिर सीओजीएस होता है, सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला बन जाता है इसका। बात समझ आ रही? इन द एब्सेंस ऑफ नेट सेल। अब इस क्वेश्चन में देखो नेट सेल नहीं है, बात मेरी समझ में आ रही है क्या? क्लियर? अगर हमको क्वेश्चन में क्या नहीं मिला, नेट सेल, तो अपन इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीओजीएस, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, सीओजीएस। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो देखो वर्किंग कैपिटल अपने को पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला या नहीं है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा एक बात समझा, इन्वेंट्री हमारी क्या है, करंट एसेट, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स, उसके बाद अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात करें तो करंट एसेट, कैश एट बैंक की बात करें तो करंट एसेट्स, ठीक है, और ये ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी। बात समझ में आ रही है क्या? इन सबको ऐड करेंगे और उसमें से अपन करंट लायबिलिटी लेस कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ रही है क्या? अब सुनो करंट एसेट, करंट एसेट में अगर बात करें तो 3,60,000 प्लस नाम लिखने, नाम नहीं लिख रहा हूं आप लोग लिखना, करंट एसेट में 360 इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल का 1,70,000, प्लस करेंगे इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज का 50,000, और प्लस करेंगे इसमें कैश एट बैंक का 20,000, माइनस कराएंगे इसमें ट्रेड पेबल का 140 और 10 प्रोविजन फॉर टैक्स का 1,50,000 टोटल करने पर लाए। आ गई बात समझ में? तो अपन इसको कराएंगे, सुनिए, 360 प्लस करेंगे इसमें 170, प्लस करेंगे इसमें 50,000, प्लस करेंगे इसमें 20,000 और माइनस कराएंगे इसमें से 1,50,000, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 4,50,000। बात समझ में आ रही है? वर्किंग कैपिटल आ गई करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो पढ़ाया था, तो करंट रेशियो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होता है करंट रेशियो, उसका दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। फिर अपन ने बताया था वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस कराते। तो देख लो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी लेस करा, हमें ये बात पता होनी चाहिए इसमें करंट एसेट कौन सी, करंट लायबिलिटी कौन सी। क्लियर? ये आ गया 450, और सीओजीएस अपने को क्वेश्चन में गिवन है 18 लाख का, तो अपन यहां पे निकाल देंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सीओजीएस दे रखा है अपन को 18 लाख, इसमें अपन डिवाइड दे देंगे 4,50,000 यानी वर्किंग कैपिटल का, और आंसर निकालेंगे 18 लाख डिवाइडेड बाय 4,50,000 और आंसर आ जाएगा इसका 4 टाइम्स। बोलो बात समझ में आई है क्या? क्लियर? अपन ने क्या बोला, सीओजीएस दे रखी है, लेकिन नेट सेल के लिए कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और अपन निकाल भी नहीं सकते, इसीलिए अपने को नेट सेल की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल इन द एब्सेंस ऑफ नेट सेल। क्लियर? निकालने की अगर इसमें कोई दे रखी होती इन्फॉर्मेशन तो फिर नेट सेल ही निकालते। अब जरा देखो, ये इसीलिए अपन ने सेकंड क्वेश्चन लिया, करंट एसेट से करंट लायबिलिटी है, कॉस्ट दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट का, तो अब यहां पे दे रखा है ना ग्रॉस प्रॉफिट, तो अपन नेट सेल से करेंगे। क्लियर है? अब सुनो, यहां पे अपन सॉल्यूशन करते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला है इसका
नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब देखो नेट सेल तो अपने को निकालनी पड़ेगी, नेट सेल अपने को पता है कि सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दे रखी है 10 लाख, और उसमें अपन ऐड करेंगे 10 लाख का 20%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 लाख और 10 लाख 12 लाख आ जाएगी नेट सेल। बोलो बात समझ आ गई। वर्किंग कैपिटल अपन निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट दे रखी है 180 की और करंट लायबिलिटी दे रखी है 30,000 की, तो अपने करंट एसेट जो वर्किंग कैपिटल जो है वो वाला 1,50,000। आ रही बात समझ में। अच्छा एक बात और बताऊं, वर्किंग कैपिटल है, इसको पता है अपन लोग नेट करंट एसेट भी बोल सकते हैं, मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी चली गई तो नेट करंट एसेट, इसको नेट करंट एसेट भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करा 150 आ गया, और अपने पास नेट सेल आ गई 12 लाख, डिवाइड देके निकाल लेंगे। नेट सेल में लिखेंगे 12 लाख और इसमें लिखेंगे अपन 1,50,000, ठीक है, इसमें डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आएगा आपका 8 टाइम्स। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत। अब देखो दोनों क्वेश्चन लिए, दोनों समझ में आए। इसमें अपने को नेट सेल नहीं निकाल सकते थे, तो अपन को नेट सेल अगर नहीं दे रखी है तो फिर अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, सीओजीएस, नोट डाल देना, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ नेट सेल इट इज एज्यूम सीओजीएस से क्वेश्चन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। क्लियर, तो ये अपन ने निकाल दिया पहला, और इसी का वर्किंग कैपिटल का दूसरा था जिसमें अपने के पास सेल के लिए इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो अपन ने नेट सेल से क्वेश्चन करा। क्लियर, आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो ये था अपना एक्टिविटी रेशियो, जिसमें अपन ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो कराया, डेटा टर्नओवर रेशियो कराया, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कराया, उसके बाद फिर अपन ने कराया था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, नेट एसेट टर्नओवर, ठीक है, और ये कराया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। अगर मान के चलो और भी इसमें क्वेश्चन आ जाए, जैसे वो पूछे करंट एसेट टर्नओवर, क्या पूछे करंट एसेट टर्नओवर, तो ढंग से समझना, नेट सेल तो रहेगी ये 12 लाख, करंट एसेट कितनी दे रखी 180, तो 180 का डिवाइड आ जाएगा, नेट सेल अपॉन करंट एसेट बन जाएगा फॉर्मूला। वो तुमसे पूछे करंट लायबिलिटी, अगर क्वेश्चन में ही दे तो कैसे बनाएंगे, नेट सेल अपॉन करंट लायबिलिटी, लेकिन नेट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सीओजीएस अपन को लिखना है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, एक्टिविटी रेशियो अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट जो इसके और रेशियोज रहेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तो एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।